बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 39, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, पेज नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट है। गिवन समेशन पी नॉट क्यू नॉट इज इक्वल टू 1500, समेशन पी एन क्यू नॉट इज इक्वल टू 2040, फाइंड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स। हमने बेस ईयर वेटेड इंडेक्स मालूम करना है। तो बेटा ये कल हमने डिफ़ाइन पढ़ी थी बेस ईयर वेटेड इंडेक्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, लेस पेयर इंडेक्स भी कहते हैं। उसका हमने फार्मूला पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन पी एन क्यू नॉट चाहिए। समेशन पी एन क्यू नॉट हमारे पास गिवन है 2040 के इक्वल। समेशन पी नॉट क्यू नॉट चाहिए, वो किसके इक्वल है, 1500 के इक्वल है। दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो जस्ट क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करवा देंगे। समेशन पी एन क्यू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, 2040 डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, 1500 और मल्टीप्लाइड बाई 100। 2040 को डिवाइड करेंगे 1500 पे और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास बेस ईयर वेटेड इंडेक्स का आंसर आ जाएगा, जो किसके इक्वल निकला है, 136 के इक्वल निकला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। डिफाइन पार्शियल इंडेक्स नंबर के पार्शियल इंडेक्स नंबर को डिफाइन करें। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, पहली बात ये बेटा टाइप किसकी है, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स की टाइप है इन विच प्राइस आर वेटेड बाय द बेस ईयर क्वांटिटी। यहाँ पे जो हमने लेने हैं वेट लेना है, वो किसको लेना है, करंट ईयर क्वांटिटी को वेट लेना है। इज कॉल्ड पार्शियल इंडेक्स नंबर और करंट ईयर वेटेड इंडेक्स। जैसे हम पार्शियल इंडेक्स भी कहते हैं, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं। कल हमने डिफाइन पढ़ी थी लेस पीयर की, जिसे हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं। वहाँ पे क्या था कि प्राइस जो होती है हमारे पास, जो वेट हम जिसको लेते हैं वो बेस ईयर क्वांटिटी को लेते हैं, और पार्शियल में क्या करते हैं, करंट ईयर क्वांटिटी को हम वेट लेते हैं या बेस बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पार्शियल इंडेक्स कहलाता है। ये क्लियर हो गया कि वहाँ पे जो हमारे पास वेट है वो क्या है, बेस ईयर क्वांटिटी। यहाँ पे जो वेट है पार्शियल में वो है करंट ईयर क्वांटिटी। ये डिफरेंस है दोनों में। उसको हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स कहते हैं, इसलिए इसको हम करंट ईयर वेटेड इंडेक्स कहते हैं। इट इज़ गिवन बाई पार्शियल इंडेक्स कि ये हमारे पास गिवन होता है पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई 100। क्योंकि वहाँ पे फार्मूले में देखो क्या था, क्यू नॉट क्वांटिटी क्या थी, क्यू नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट थी। वहाँ पे क्वांटिटी बेस थी, नॉट हम बेस को कहते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है बेटा, करंट है, तो इसलिए क्यू एन डिवाइड बाई क्यू एन लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 100। वियर पी नॉट एन इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर। पी नॉट एन को हम क्या कहते हैं बेटा, ये प्राइस इंडेक्स नंबर है। पी एन हमारे पास क्या होती है, प्राइस इन द करंट पीरियड। पी नॉट क्या होती है, प्राइस इन द बेस पीरियड। और क्यू एन क्या होती है, क्वांटिटी। क्यू से क्या आता है बेटा, क्वांटिटी इन द एन से क्या है, करंट पीरियड इन द करंट पीरियड। अब 30 का बी पार्ट है, हाउ लेस पीयर इंडेक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम पार्शियल इंडेक्स। के लेस पीयर इंडेक्स कैसे डिफरेंट होता है पार्शियल इंडेक्स पे। अभी बेटा हमने डिस्कस किया है कि लेस पेयर में हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी बेस लेते हैं, हम क्यू नॉट लेते हैं, और पार्शियल में क्वांटिटी करंट लेते हैं, क्यू एन लेते हैं। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। इन लेस पेयर इंडेक्स क्यू नॉट इज़ यूज एज वेट। कि लेस पेयर में क्यू नॉट को हम क्या करते हैं, वेट यूज़ करते हैं। पार्शियल इंडेक्स और पार्शियल इंडेक्स में क्यू एन इज़ यूज एज वेट। क्यू एन को हम क्या करते हैं, वेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गिवन समेशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू गिवन दे दी है, 352 के इक्वल है। समेशन पी वन क्यू नॉट इसकी वैल्यू बेटा 422 के इक्वल है। समेशन पी नॉट क्यू वन की वैल्यू बेटा 402 के इक्वल है। समेशन पी वन क्यू वन 481 के इक्वल है। देन फाइंड करंट ईयर वेटेड इंडेक्स। हमने करंट ईयर वेटेड इंडेक्स मालूम करना है। अभी बेटा हमने करंट ईयर वेटेड इंडेक्स का फार्मूला पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू एन। समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई 100। लेकिन हमारे पास डाटा एन की जगह पे क्या है, 1 की फॉर्म में यूज़ किया हुआ है। तो जस्ट क्या करेंगे, इसी फार्मूले से बेटा नेक्स्ट फार्मूला बनाएंगे। एन की जगह पे क्या पुट करवा देना है, 1 पुट करवा देना है। तो पी नॉट 1 हो जाएगा, जहाँ पे फार्मूले में एन यूज़ हो रहा है वहाँ पे 1 आ जाएगा। समेशन पी एन की जगह पे पी 1 हो जाएगा, एन की जगह पे 1 क्यू 1 आ जाएगा। और नीचे डिवाइड में बेटा समेशन पी नॉट क्यू एन की जगह पे 1 पुट करवा दिया मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसका मतलब है इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, समेशन पी वन क्यू वन, और डिवाइड में क्या चाहिए, समेशन पी नॉट क्यू वन। समेशन पी वन क्यू वन हमारे पास ऑलरेडी फार्मूले में गिवन है 481 के इक्वल है, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट करवा दी। समेशन पी नॉट क्यू वन ये भी हमारे पास गिवन है 402 के इक्वल है, फार्मूले में वैल्यू पुट करवाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। 481 को 402 पे डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास करंट ईयर वेटेड इंडेक्स आ जाएगा, जिसका आंसर क्या निकला है, 119.65 के इक्वल निकला है। इसके बाद
बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट है। इफ़ समेशन P1 Q1 1505 के इक्वल है, 1505 के इक्वल है, समेशन P0 Q1 इज इक्वल टू 1000 1000 के इक्वल है, विच कैन बी फाइंड एंड कैलकुलेट। कौन सा इंडेक्स हम यूज़ करेंगे, विच इंडेक्स कैन बी फाइंड एंड कैलकुलेट, कि हम कौन सा इंडेक्स को मालूम करेंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, पार्शियल इंडेक्स कैन बी फाइंड। इस डाटे के लिए हम सिर्फ पार्शियल का फार्मूला लगा सकते हैं। पार्शियल इंडेक्स कैन बी फाइंड, पार्शियल का फार्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा है बेटा, P0 n इज इक्वल टू समेशन Pn Qn डिवाइड बाई समेशन P0 Qn मल्टीप्लाइड बाई 100 के इक्वल। अभी डाटा ऊपर हमारे पास 1 की फॉर्म में है, तो जहाँ पे n यूज़ हो रहा है फार्मूले में वहाँ पे 1 पुट करवा देंगे। P0 n की जगह पे 1 आ जाएगा, समेशन Pn है तो P1 हो जाएगा, Qn है तो Q1 आ जाएगा, डिवाइड बाई समेशन P0 एज इट, Qn की जगह पे क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन P1 Q1, वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1505, तो इसकी जगह पे 1505 पुट करवाएंगे। और समेशन P0 Q1 चाहिए, तो इसकी बेटा वैल्यूज़ क्या है, 1000 की इक्वल है, तो उसकी जगह पे 1000 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। 1505 को 1000 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड क्या करवा देंगे बेटा 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा पार्शियल इंडेक्स का, जो कि इसके इक्वल निकला है 150.5 के इक्वल निकला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पेज हमारे पास है 245। अब क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है बेटा, इन 1987 द प्राइस ऑफ A B C वर 72 cents, 83 cents एंड 95 cents। गिवन दैट द प्राइस इन 1993 वर 86 cents, 94 cents एंड X cents, एंड दैट द सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फॉर 1993, उसने सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का है मालूम करें 1983 के लिए विद 1987 एज बेस वाज 140, और सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स के इक्वल है 140 के इक्वल है फाइंड एक्स। तो हमने एक्स मालूम करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में उन्होंने टेबल नहीं बनाया, हमें टेबल खुद बनाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे 2 ईयर यूज़ हुए हैं, तो हम लेफ्ट साइड पे ये लिखेंगे, एक 1987 है और एक 1993 है। 1987 के उसने प्राइसेस दे दिए हैं A B C, किसके इक्वल है 72, तो A की जगह पे 72 आ जाएगा, B की जगह पे 83 आएगा और C की जगह पे 95 आएगा। उसके बाद उसने नेक्स्ट ईयर हमारे पास दिया है 1993, तो उसमें A की वैल्यू उसने दे दी है 86, तो A की जगह पे 86 आ जाएगा, B की वैल्यू 94 है और C की वैल्यू उसने X दे दी है। लास्ट लाइन में उसने लिखा है कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर 1993, हमने सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मालूम करना है 1993 के लिए, और उसने मालूम करके दिया हुआ है कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स 1983 के लिए किसके इक्वल है बेटा 140 के इक्वल है। तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स P0 n किसके इक्वल है 140 के इक्वल है। बेस उसने कहा है कि 1987 है, तो मैंने मेंशन कर दिया पेज के ऊपर कि बेस किसके इक्वल है 1987 के इक्वल है। फाइंड एक्स, हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो बेटा सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स इसका हमने फार्मूला पढ़ा था, किसके इक्वल होता है P0 n इज इक्वल टू समेशन Pn डिवाइड बाई समेशन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बेटा हम प्राइसेस का सम करते होते हैं। तो मैंने बेटा टेबल बनाया सम ऑफ प्राइसेस 1987 के ईयर की हम सम करेंगे प्राइस को 72 प्लस 83 प्लस 95, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी 250 के इक्वल। उसके बाद 1993 की प्राइस को सम करेंगे 84 प्लस 94 किसके इक्वल होता है 180, प्लस थर्ड C की वैल्यू क्या है बेटा X और प्लस X साथ मेंशन कर देंगे। अब जस्ट क्या करना है बेटा फार्मूले में, अब दो चीज़ें, ये तो हमने सम ऑफ प्राइसेस निकाला, अब हमें क्या चाहिए बेस और करंट। ऊपर क्या समेशन Pn, तो ये सम ऑफ प्राइस करंट पीरियड की है, समेशन P0 डिवाइड में, तो ये सम ऑफ प्राइस बेस पीरियड की है। तो बेटा उसने बेस हमें मेंशन कर दिया 1987 है, तो इसका सम क्या निकला बेटा 250 के, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, और समेशन Pn की जगह पे क्या आ जाएगा 1993, ये हमारे पास करंट हो जाएगा, तो उसकी जगह पे 180 प्लस X आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 एज इट, और सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स उसकी वैल्यू उसने हमें दी थी किसकी इक्वल है P0 n किसकी इक्वल है बेटा 140 के इक्वल है, तो उसकी जगह पे 140 पुट करवा देंगे। अब 250 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा बेटा ये 140 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 180 प्लस X और 100 एज इट रहेगा। 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ, तो ये बेटा 35,000 आता है, और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड 20 के साथ 20 कैंसिल आ जाएगी, तो पीछे क्या बचेगा 350, और इक्वल है 180 प्लस X बचा। 180 बेटा प्लस का है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 350 में से 180 माइनस करेंगे तो बेटा X की वैल्यू क्या आ जाएगी 170। उसने क्वेश्चन में हमें यही कहा था कि X की वैल्यू मालूम करनी है, जो कि इसकी इक्वल निकली है बेटा 170 के इक्वल निकली है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।